हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको मास्टर्स पे आना चाहिए या बैचलर पे आना चाहिए या कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। और बताएंगे कि दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। और इस बारे में भी बात करेंगे। मैंने भी पीछे वीडियो डाली थी पार्ट टाइम जॉब के ऊपर कि पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन चल रहा है यूके में राइट नाउ। उसके बाद मुझे कुछ कमेंट्स मिली, उन्होंने पूछा कि पार्ट टाइम जॉब से हम अपनी कॉलेज की फ़ीस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप मास्टर्स या बैचलर पे आते हैं तो क्या आप अपनी फ़ीस निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी इस वीडियो के अंदर। पूरी वीडियो देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें, क्योंकि अगर आपने कोई पार्ट मिस कर दिया फिर आपको उस पार्ट के बारे में आप मुझसे पूछेंगे कमेंट में, तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि मैं भी बिज़ी हूँ। अभी देखिए आप, मैं अपना असाइनमेंट बना रहा हूँ यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि अब जो यूनिवर्सिटी का सीन चल रहा है यूके में, वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी सख्त हो गई हैं। बच्चों को प्रॉपर अटेंडेंस के लिए बुला रही हैं और अटेंडेंस भी मैनुअली ले रहे हैं, लिख कर ले रहे हैं, नाम चेहरा देख कर ले रहे हैं। और असाइनमेंट भी आपको खुद बनाने हैं। और बाकी बताता हूँ पूरा, इस वीडियो में बने रहें वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है। जो बैचलर है वो यहाँ पर यूके में ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में 3 साल का है, और जो मास्टर्स है वो 1 साल का है। कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ पार्टिकुलर कोर्सेज़ में जो 1.5 साल का भी हो सकता है, यानी कि 1.5 ईयर। और वरना जनरली जो है वो 1 साल का ही मास्टर्स है यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी की। सो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैचलर पे आना चाहते हैं तो उनके लिए 12th उनको पास होना चाहिए और उनके पास पीटी या आइल्स का स्कोर होना चाहिए। जनरली यहाँ पर आइल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो आइल्स में आपके 6 बैंड होने चाहिए और पीटी में जो है 60 ओवरऑल। और आपका स्कोर होगा तो आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक कोर्स जैसे होते हैं तो उनके लिए शायद आपको ज़्यादा स्कोर की ज़रूरत पड़े, बट जनरली 6 बैंड में हो जाता है एडमिशन। मास्टर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसी भी स्ट्रीम में हो, और आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन पीटी उसके लिए भी चाहिए होगी या आइल्स उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं बैचलर की फ़ीस की। तो जनरली जो बैचलर की फ़ीस रहती है वो 12,000 से 18,000 के बीच रहती है साल की, यहाँ पर पाउंड्स में। और लगभग 36 से 54,000 3 साल की फ़ीस ये लगभग आपकी बैठेगी। और अगर मैं मास्टर्स की फ़ीस की बात करूं तो मास्टर की फ़ीस 10,000 से 18,000 या 20,000 पाउंड के बीच में साल की बैठ जाएगी। सो ये बात देखिए कि जब आप बैचलर पे आएंगे तो आपको 36 से 54,000 पाउंड 3 साल में देने होंगे, और मास्टर्स पे आप आएंगे तो आपको 10,000 से 20,000 पाउंड के बीच में ही काम हो जाएगा। लेकिन जो बैचलर की 1 साल की फ़ीस है वही मास्टर की 1 साल की फ़ीस है, लेकिन बैचलर की जो डिग्री कंप्लीट होगी वो 3 साल में होगी, जो मास्टर का होगा वो 1 साल में ही है। तो आपके पास ये मास्टर का एक प्लस पॉइंट है कि 1 साल में आपको मिल जाएगी, और फ़ीस वही रहेगी 1 साल की जितनी फ़ीस बैचलर में है। सो इस चीज़ को कंसिडर करिए। अब मान लीजिए आप बैचलर पे आ रहे हैं, 3 साल का आपका कोर्स है, उसमें आप 54,000 3 साल में दे रहे हैं, 54,000 पाउंड। और आप मास्टर्स पे आ रहे हैं और जिसमें आप 18,000 पाउंड लगभग एवरेज बता रहा हूँ मैं, 18,000 पाउंड आप दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब में किसको ज़्यादा घंटे मिलेंगे। तो पार्ट टाइम जॉब में बराबर ही घंटे आपको दोनों में मिलने वाले हैं, 20 आवर्स पर वीक। आप बैचलर पे आएँ तब भी आपको 20 आवर्स पर वीक काम करना है, आप मास्टर्स पे आएँ तब भी आपको 20 आवर्स पर वीक काम करना है। अब बात करते हैं वर्क परमिट की। तो बैचलर में और मास्टर में दोनों में ही 2 साल का आपको वर्क परमिट मिलने वाला है आफ्टर कंप्लीटिंग योर मास्टर या बैचलर। बैचलर पे आएंगे तो 3 साल बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा 2 साल का, मास्टर पे आएंगे तो 1 साल बाद ही आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा है कि क्या यूके में आने के बाद बैचलर पे आएँ या मास्टर पे आएँ तो हम अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इसको इस वीडियो में जितना हो सके कम टाइम में इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। और अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए, मैं उसको कवर करने की अगली वीडियो में कोशिश करूँगा। आने से पहले यहाँ पर आपको 2 चीज़ें देखनी है। पहली फ़ीस, एक्चुअली 3 चीज़ें देखनी है। पहली फ़ीस आपकी 1 साल की कितनी है, दूसरी चीज़ आपका 1 साल का या 1 महीने का
एक महीने के हिसाब से आप 1 साल का लगा सकते हैं एक्सपेंस कितना है। और दूसरी चीज़ ये तीसरी चीज़ ये आप अपनी जॉब से कितना कमा सकते हैं, यानी कि जो आपको 20 घंटे मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से एज अ वीकली, सो उसमें आप कितना अर्न कर सकते हैं। सो जो जनरल जो सच बात है, जो रियल है बात, तो वो आपको 20 घंटे काम नहीं मिलेगा। आप एनआई पे जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 18 घंटे का काम दे पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसी शिफ्ट रहती हैं दिन में। मान लीजिए हफ्ते में या किसी दिन 4 घंटे की शिफ्ट हो गई, किसी दिन 8 घंटे की शिफ्ट हो गई, तो 2 शिफ्टें लग गई आपकी, बहुत हैं, वो छोड़ देंगे। तो 16 घंटे 18 घंटे ऐसा शिफ्टें आपको मिलती रहती हैं। जो उसका पे रेट होता है वो 11 या 12 के बीच में रहता है पे रेट। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूं 18 घंटे की, और ज़्यादा से नहीं 11 से ही कर लो, तो ये कितना बैठेगा? 18 घंटे की 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद बनते हैं पाउंड 198। अगर इसकी मल्टीप्लाई 4 वीक से करते हैं हम, तो बनते हैं 792 लगभग। तो 752 पाउंड आपके महीने पे बन रहे हैं। और आपका जो एक्सपेंस है, अगर आप रूम का रेंट लगाते हो महीने पर, तो महीने का रूम का रेंट 350 से 400 के बीच रहता ही है। इतना तो है ही है लंदन में। अदर एरिया में थोड़ा बहुत कम है, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना तो है। सो 100 पाउंड आपकी ग्रोसरी और जो आपका खाने का खर्चा है वो, तो 350 और 100 450। 450 में 752 में से 450 निकाल दो तो कितने बचे? सो लगभग सारी कैलकुलेशन करने के बाद आप जो है, कैलकुलेशन करूँगा तो वीडियो बेवजह लंबी हो जाएगी। सो लगभग आप साल का 4000 ही बचा पाओगे, 4000 पाउंड ही बचा पाओगे। और आपकी फ़ीस कितनी है? 12000। अब आप मुझे ये बताइए, 12000 आपकी फ़ीस है, 4000 आप कमा पा रहे हैं अपना खर्चा वर्चा निकालने के बाद, सो कैसे आप मैनेज कर पाओगे? ठीक है, सो इस चीज़ को कंसीडर करें। और एक दूसरी चीज़ है, यहाँ पर लोग इल्लीगल काम करते हैं, जो कैश पर काम करते हैं। मैं कभी भी अपनी वीडियो में इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ है। और जो मेन चीज़ है, आपको 20 आवर्स पर वीक मिल रहे हैं, आप वही काम करें। और नहीं तो फिर आपको और भी फर्दर इन फ्यूचर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जो आप कैश पे काम करते हैं, तो उस पर बहुत वो लोग आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप कोई वैल्यू नहीं रखते उनके लिए। आप अपनी एनआई की जॉब करोगे, आप अपनी पार्ट टाइम वाली जॉब करोगे 20 आवर्स वाली, तो अब वो आपकी प्रोफेशनल जॉब है। हर एक सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगी। अगर आपको इसके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, आपको वैल्यू नहीं देता, तो उसके बारे में आप पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं या कुछ भी। बट अगर आप कैश पर जॉब कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप खुद ही लीगल हैं। सो इस चीज़ को रिकमेंड ना करें कभी भी, घर से ये सोच के तो आए ही ना। अब हम बात करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब में प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जो बैचलर पे आ रहा है उसको या जो मास्टर पे आ रहा है उसको। तो आप ये बताइए, अगर आपकी कोई कंपनी है और आप किसी को हायर कर रहे हैं, तो आप एक नौसिखिए को यानी कि फ्रेशर को रखना पसंद करेंगे, या उस इंसान को रखना पसंद करेंगे जिसके पास ज़्यादा एजुकेशन है, या जिसने कुछ पहले कर रखा है अपनी ज़िंदगी में, और जिसकी थोड़ा एज में भी सीनियर है? तो जाहिर सी बात है आप उसको ही प्रेफरेंस करेंगे जिसकी थोड़ी सी एज ज़्यादा है, जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं बैचलर वाले बंदे के पास एक एक्सपीरियंस होता है, एक प्लस पॉइंट होता है। वो अपनी रिज्यूमे में लिख सकता है कि हाँ भाई उसके पास बैचलर डिग्री है और इस फील्ड की है। हो सकता है उसके पास किसी अच्छी फील्ड की बैचलर डिग्री हो, तो वो उसको भी मेंशन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उसको मिलता ज़रूर है। बट जो बिल्कुल फ्रेश आ रहे हैं यहाँ पर, तो पहली बात तो उनकी एज बहुत कम होती है, ठीक है। दूसरी बात ये, वो कहीं ना कहीं बात करने में भी घबराते हैं, हर एक चीज़ से डरते हैं। सो ये सब चीज़ें देखी जाएँ तो आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो बैचलर वो बंदा सही है जो बैचलर जिसके घर अच्छा है, घर से वो ठीक है, उसके पेरेंट्स जो है उसकी फ़ीस आराम से दे सकते हैं, भर सकते हैं, और उसे कोई टेंशन नहीं है। तो वो आए, अपने 3 साल एंजॉय करके बिताए। 3 साल बाद बैचलर की डिग्री मिलेगी, उसके बाद वो PSW पे जाएगा, यानी कि वर्क परमिट पे जाएगा, तो वो यहाँ जॉब ढूंढ सकता है, या मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो वो ज़्यादा बेहतर है। पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी उसके लिए ज़्यादा है जिसने बैचलर किया है, क्योंकि वो उसकी एज भी 20 के अराउंड हो जाती है, 21, 22, और उसके पास एक्सपीरियंस भी होता है, उसके पास बैचलर डिग्री होती है। रेज्यूमे में मेंशन कर सकता है वो अपने इस चीज़ को। तो उसका कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, जाहिर सी बात है।
सो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी फ़ीस का जो है पूरा इंतज़ाम करके घर से आएँ। बैचलर पे आ रहे हैं तब अपनी पूरी फ़ीस का इंतज़ाम करके आएँ, मास्टर्स पे आ रहे हैं तो अपनी पूरी फ़ीस का इंतज़ाम करके आएँ, क्योंकि आप यहाँ पर आकर अपना एक्सपेंसेस तो निकाल सकते हैं बट यूनिवर्सिटी की फ़ीस निकालना आपके लिए बहुत हार्ड हो जाता है और निकल भी नहीं पाती है कुछ लोगों से। फिर उनका वीज़ा यूनिवर्सिटी कैंसिल कर देती है, फिर उनको अपने होम कंट्री आना पड़ता है। सो ये चीज़ें अपने दिमाग में ज़रूर सोचें कि अगर आपसे फ़ीस नहीं निकली तो क्या होगा। अगर मान लीजिए जैसे यूनिवर्सिटी के 40 पाउंड आपकी तरफ आ रहे हैं तो 40 पाउंड के लिए भी वो आपका वीज़ा कैंसिल कर देगी। वो ये नहीं देखेगी कि आपने 40 पाउंड देते हैं चलो छोड़ दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके 40 पाउंड भी हैं तो मान लीजिए सिर्फ 40 पाउंड ही हैं तो 40 पाउंड के लिए भी वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकती है। उसके पास पूरी अथॉरिटी है ये करने की, वो करती भी हैं। ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी 1 रुपया आपके ऊपर नहीं छोड़ेगी, कैंसिल करना ज़्यादा आसान समझेंगी आपको माफ़ करने से। अब बहुत ही जल्दी मैं यूनिवर्सिटीज़ पे वीडियो लेके आने वाला हूँ, या जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में मुझे कमेंट करें और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस दूँगा। अपना मेरा इंटरव्यू कैसा था, कहाँ था, क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, क्या रहा, मेरी जर्नी कैसी रही, इंडिया से मैं यूके कैसे आया, कौन सी यूनिवर्सिटी में, क्या सब बताऊँगा मैं प्रॉपरली नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ, असाइनमेंट वगैरह का चल रहा है अभी कॉलेज में, तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाए। ओके, सो वीडियो यहाँ पर मुझे लगता है ख़त्म करते हैं, और जो मैंने अभी टॉपिक बताया आपको इस पर भी मैं वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। और टेक केयर, अपना ख्याल रखें और मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें मेरी वीडियोज़ को। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, किसी बारे में भी नॉलेज चाहिए यूके की, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं लिंक जो है शेयर कर दूंगा, और मेरा एक व्हाट्सअप पर ग्रुप है, मैं उसका भी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। एकोमोडेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।